हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हरीश। तो आज के हैशटैग फार्मोनल लेक्चर की सीरीज का टॉपिक का नाम है स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, जो कि हमारा फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी इस सब्जेक्ट का सबसे पहला चैप्टर है और उसका ये सबसे पहला पार्ट है। बाकी सभी पार्ट्स की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाकर सभी लेक्चर्स आप ज़रूर देख लेना। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखिए, तभी आपको सभी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप के और टेलीग्राम चैनल के लिंक्स है, वहाँ पर आपको सभी लेक्चर की सीरियली लिंक्स मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहता है, वो भी फ्री में। तो ज्वाइन करना ज़रूर ज्वाइन करना और आप अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। तो स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी है हमारा फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी इस चैप्टर का और इस सब्जेक्ट का सबसे पहला चैप्टर है। तो बेसिक कुछ टर्म्स देखेंगे इस चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, और बाद में आगे रेगुलरली हम उसकी स्टडी करते जाएंगे। तो सबसे पहली टर्म है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी क्या है, इसके बारे में जानते हैं। द स्टडी ऑफ द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज नोन एज फिजियोलॉजी। तो मतलब क्या है कि हमारी जो भी बॉडी की फंक्शनिंग चल रही होती है नॉर्मली, उसका अभ्यास करना, उसकी स्टडी करना, उसको क्या कहते हैं हम, फिजियोलॉजी। तो आगे नेक्स्ट टर्म है हमारे डिसीज। एनी चेंज इन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज नोन एज डिसीज। मतलब हमारे बॉडी की जो भी नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, जैसे कि हमारे बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के एग्जांपल हार्ट बीट होते हैं, पीसीबी, हमारे बॉडी के एक्शन जो भी चल रही होती है नॉर्मली, मतलब हमारे बॉडी के हर एक फंक्शन और उसका जो भी अगर कोई फंक्शन का काउंट है और जो भी एक्शन है, उसका एक नॉर्मल जो भी फंक्शनिंग हमारे बॉडी का है वो चलता रहता है। उसमें अगर कोई चेंजेस आते हैं, जैसे कि हार्ट बीट बढ़ जाना, हार्ट बीट कम होना, हम अगर सीधे चल नहीं पाते, या हम नॉर्मली जितना काम कर सकते वो कर नहीं पाते, या हम हमारा मतलब हमारे बॉडी में जो भी नॉर्मल फंक्शनिंग है उसमें अगर कोई अगेंस्ट चीज़ होती है, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिसीज़। ये रही डिसीज़ की डेफिनेशन। आगे हम डेफिनेशन देखने वाले ड्रग। अकॉर्डिंग टू हु मतलब क्या है कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब देखो, हु मतलब अकॉर्डिंग टू हु मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है, अलग अलग डेफिनेशन होती है हर चीज़ के। उसके साथ जो भी हु के रेपुटेड और एक देखो उस डेफिनेशन को पूरी दुनिया फॉलो करती है। हम बोल सकते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी डेफिनेशन दी है वो प्रॉपर होती है और उसको हर कोई भी उसको उस डेफिनेशन को मना नहीं कर सकता। इसलिए मैं मोस्ट ऑफ टाइम जो भी आप डेफिनेशन लिखोगे तो उसको आप अकॉर्डिंग टू हु जो भी डेफिनेशन होगी उसको लिखा करो, जिससे कि एक अच्छी प्रॉपर स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको मिलेगी। तो ड्रग की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू हु, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। A drug is an substance or product that is used for a purpose of diagnosis, prevention, relief or cure of disease in man or in animal। तो देखो अकॉर्डिंग टू हु मतलब WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कि ड्रग क्या है। ड्रग क्या है, ड्रग मतलब क्या है कि ड्रग ऐसा एक प्रोडक्ट है और एक सब्सटेंस है जिसका यूज़ इंसानों में और जानवरों में, मतलब ह्यूमन और एनिमल में किसके लिए किया जाता है, और उस ड्रग का और उस प्रोडक्ट का और उस सब्सटेंस का यूज़ फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ मतलब डिसीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए और डिसीज़ को प्रिवेंशन करने के लिए, डिसीज़ ना होने के लिए जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए हम ड्रग यूज़ करते हैं ना, मतलब उस पर यूज़ करते हैं ऐसा प्रोडक्ट्स टू रिलीफ फ्रॉम द डिसीज़ और टू क्योर द डिसीज, मतलब डिसीज़ से और जो भी हमारा डिसीज़ है उससे हमें रिलीफ मिलने के लिए और उससे हमें छुटकारा पाने के लिए, और क्योर मतलब उससे ठीक होने के लिए जो भी प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं उसको हम कहते हैं ड्रग। सिंपल है, मतलब एनिमल और ह्यूमन ट्रीटमेंट के लिए जो भी प्रोडक्ट और सब्सटेंस यूज किए जाते हैं जिसमें कि डिसीज़ की डायग्नोसिस होती है, प्रिवेंशन होता है, डिसीज़ से रिलीफ होती है और डिसीज़ से क्योर होना होता है, इस तरह के जो भी प्रोडक्ट इसमें यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ड्रग। सिंपल एक बार बता दो, ड्रग मतलब क्या, ह्यूमन और एनिमल में जो भी ह्यूमन और एनिमल में जो भी डिसीज़ होता है उसके डायग्नोसिस के लिए, उसको प्रिवेंशन के लिए, उस डिसीज़ से रिलीफ पाने के लिए, उसको क्योर करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए जो भी प्रोडक्ट्स और सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ड्रग। तो आगे देखो बेसिक दो ड्रग सब्सटेंस की नीड क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ से हमें प्रिवेंशन करने के लिए, डायग्नोसिस मतलब कौन सा डिसीज़ हुआ है उसको डायग्नोसिस करने के लिए, पता लगाने के लिए, प्रिवेंशन मतलब वो होने से पहले प्रिवेंशन लेने के लिए, मतलब देखो वैक्सीनेशन होता है कि जिससे कि हमें कोई भी डिसीज़ ना हो इसलिए पहले से वैक्सीनेशन कर लेते हैं। ये क्या है, प्रिवेंटिव मेजर, जिसको पोलियो वैक्सीन देते हैं कि जिससे कि पोलियो ना हो, ये क्या हो, प्रिवेंशन हो, प्रिवेंटिव मेजर हुआ। ट्रीटमेंट और पैलेशन, रिलीफ फ्रॉम सिम्टम और डिसीज़ मतलब ट्रीटमेंट क्या, अगर आपको डिसीज़ हुआ है तो उसकी ट्रीटमेंट करना, उससे को क्योर करना,
मतलब वो जो भी सिम्टम्स है उससे हमें छुटकारा पाना और सिम्टम्स को ख़त्म करना, उससे रिलीफ पाना। तो जो भी डिसीज़ है उसको ट्रीटमेंट करें जिससे कि वो डिसीज़ ख़त्म हो जाए और हमारी जो भी बॉडी की नॉर्मल फंक्शन है वो फिर से स्टार्ट हो जाए, इसलिए ड्रग का यूज़ किया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स बोल सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन। तो फिफ्थ पॉइंट है उसका मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ, मतलब हमारे जो भी हेल्थ है उसको अच्छी तरह से मेंटेन करने के लिए हम ड्रग का यूज़ करते हैं और उसका वहाँ पर यूज़ है और इस पर्पज़ के लिए हम ड्रग का यूज़ करते हैं। तो आगे हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। जो कुछ बेसिक टर्म्स होती है जो आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आपको आगे हेल्प होती है और प्रॉब्लम नहीं होता। बहुत बेसिक टर्म्स होती है पर आप बता नहीं पाते, ये बहुत एक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है, इसलिए बेसिक टर्म्स लेना ज़रूरी है मुझे लगता है। सो हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं फार्मेकोलॉजी। तो फार्मेकोलॉजी क्या है? द वर्ड फार्मेकोलॉजी इज डेराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड। जो भी फार्मेकोलॉजी वर्ड है ये 2 ग्रीक वर्ड से बना गया है और उससे वो डिराइव्ड हुआ है। देखो कौन से है वो 2 ड्रग, फार्मेकॉन और लोगस। तो फार्मेकॉन मतलब क्या है? ड्रग। फार्मेकॉन का मतलब ड्रग और एन एक्टिव प्रिंसिपल, और लोगस मतलब क्या है? स्टडी और साइंस, मतलब ड्रग की स्टडी भी बोल सकते हैं। फार्मेकोलॉजी का मीनिंग क्या हो सकता है सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में? स्टडी ऑफ ड्रग। और आगे हम देखते हैं अभी उसकी डेफिनेशन क्या है, देखते हैं। मतलब ये पूरी आपको अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको ये सब कुछ लिखना पड़ेगा कि ये डिराइव्ड वाई टू ड्रग से, और आगे अभी डेफिनेशन देखो। दस फार्मेकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग एंड बायोलॉजिकल सिस्टम विच आल्सो इंक्लूड नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, सोर्सेस, इफेक्ट्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड थेरेपेटिक यूजेस ऑफ ड्रग। तो फार्माकोलॉजी क्या है कि एक ऐसा स्टडी है जिसमें क्या है कि ड्रग और बायोलॉजिकल सिस्टम का जो भी उनके बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी होती है। मतलब सिंपल कि ड्रग और हमारे जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम हमारी बॉडी है उस पर जो भी इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी। उसमें क्या क्या होता है कि जिसको उसमें नॉलेज होता है उसकी हिस्ट्री, सोर्सेस, उसके इफेक्ट्स क्या है, उसके ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह से होती है हमारे बॉडी पर, उसके थेरेपेटिक यूज़ क्या है हमारी बॉडी पर, ये सब कुछ होता है। मतलब दैट इज फार्माकोलॉजी कंसिस्ट ऑफ डिटेल स्टडी ऑफ द ड्रग, particularly their action on living animal organs tissue. The action may be beneficial or harmful। मतलब क्या है? फार्माकोलॉजी क्या है कि डिटेल स्टडी की ड्रग का हमारे ह्यूमन बॉडी पर और लिविंग एनिमल्स जो भी होती है उनके बॉडी पर, ऑर्गन्स पर, टिश्यू पर किस तरह के एक्शन होती है। मतलब वो एक्शन हार्मफुल हो सकती है और बेनिफिशियल, मतलब उसके हमारे फ़ायदे के लिए एक्शन हो सकती है और हमें नुकसान देने वाली पर। वहाँ पर हमें फार्माकोलॉजी में क्या होता है कि ड्रग की स्टडी करते हैं कि वो हमारी बॉडी पर किस तरह से एक्शन करती है, मतलब हमारे ऑर्गन्स पर, हमारे टिश्यू पर, इसके बारे में पूरी जो भी स्टडी होती है ड्रग के एक्शन, ड्रग और जैसे सिंपल ड्रग और हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम है इसके बीच में जो भी इंटरेक्शन होते हैं उसका डिटेल स्टडी। मतलब सिंपल कि ड्रग जो भी होता है उसके हमारे बॉडी पर किस तरह के इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में डिटेल स्टडी, मतलब क्या है? फार्माकोलॉजी। और जो भी इफेक्ट्स होते हैं उसकी स्टडी करते हैं। इफेक्ट्स फायदे वाले हो सकते हैं या नुकसानदायक भी हो सकते हैं। सो ये हमें याद रखना है। तो आई होप आपको फार्माकोलॉजी टर्म समझ में आ गई है। आगे हम देखने वाले ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। तो या इस वीडियो में और इस लेक्चर में हम इनलिस्ट करेंगे ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी, और नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस जो भी ब्रांचेस है उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देयर आर फॉलोइंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोकाइनेटिक्स, सेकंड है फार्माकोडायनेमिक्स, थर्ड है थेरेपेटिक इंडेक्स, फोर्थ है फार्माकोमेट्रिक्स, फार्माकोथेरेपेटिक्स, टॉक्सिकोलॉजी, केमोथेरेपी, पोसोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मेसी, फार्माको एपिडेमियोलॉजी, फार्माको इकोनॉमिक्स, क्लिनिकल फार्मेसी, न्यूरोफार्माकोलॉजी, साइको फार्माकोलॉजी। सो लास्ट तक अगर वीडियो देखा है तो और लेक्चर देखा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने लास्ट तक वीडियो देखा है, जिससे कि मुझे पता चले कि आप में से कितने लोग हैं जो कि लास्ट तक वीडियो देखते हैं और उनको फ़ायदा हो रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम में सभी लेक्चर्स के लिंक्स और आपको स्टडी मटेरियल वहाँ पर अवेलेबल है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।